क्वेश्चंस? ठीक है, यहाँ ध्यान देना। हाँ, मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूं इधर पे। ठीक है, इधर पे सामने ध्यान देना। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? टाइप क्या होगा इसका? रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? 1/2। ये कौन सा है? कॉलम। ऑर्डर क्या होगा? 3/1। और ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? अच्छा, इस वाले मैट्रिक्स का टाइप बताना। ये वाला मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? स्केलर मैट्रिक्स। और ये वाला मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? डायगोनल। ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? आइडेंटिटी। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सामने क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? गुड इवनिंग। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप P by Q, मतलब ये उसका ऑर्डर है P by Q, R इज रो ऑफ A। R जो है वो एक मैट्रिक्स एक्चुअली, और जो कि वो मैट्रिक्स A का ही एक रो बन रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज ए मैट्रिक्स? तो R जो मैट्रिक्स बनेगा उसका टाइप क्या होगा या उसका ऑर्डर क्या होगा, ये पूछ रहा है। नहीं, जैसे मान लो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैट्रिक्स ए है, सपोज इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मान लो एक मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका बताओ? 3/4 इसका ऑर्डर है। अब इसका मैं एक रो कंसीडर करता हूं, मान लो मैं एक रो ले रहा हूं। ठीक है, तो इसका इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जो आर बनेगा उसका ऑर्डर होगा 1/Q, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है P/Q। उसमें से एक रो निकाल रहे हैं और उसको एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक रो है, सिंगल रो है, इसलिए 1 हो जाएगा। और कॉलम्स कितने होंगे? जितने इसके कॉलम्स है, मतलब कि Q। क्लियर हुआ सबको ये कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए अगर एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो मान लो एक कॉलम मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, और 5 विथ 5 रोज। हाँ, 5 रोज है ना इसमें। ओके, क्या हो रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो ऑफ ए? तो ए की कोई भी एक रो ले लो। कौन सी रो लेना चाहते हो? कोई भी ले लो, मान लो ये वाली रो ले लेते। तो इसको रो को लोगे तो एक ही सिंगल एलिमेंट मिलेगा, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/1। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, बट चीज इजी है, उसमें कोई टफ नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये? इक्वेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? इज इक्वल्स टू 1। और सेकेंड इक्वेशन ऐसा ये वाले को इक्वेट कर दो इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा? x + 4y इज इक्वल्स टू 6। दोनों को सॉल्व करके x मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट एक बार चेक करना। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विथ ईच एंट्री 1 और 2। क्या होगा बता निखिल? फर्स्ट पार्ट का आंसर जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। फर्स्ट का आंसर बता क्या होगा? नहीं, कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं ये बताना है। रिया बताओ। आयुष बता। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया ना अच्छे से? देखो क्या लिखा है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। तो 2/3, ये मान लो 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो जिसमें 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। इसमें हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। तो कितने मैट्रिसेस बन सकते? ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था ना। 2⁶। इसके लिए कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। टोटल कितनी वैकेंट प्लेसेस है? 6। तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे? 2⁶। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था, याद रखना। 1 मार्क के क्वेश्चन में फंस जाओगे नहीं तो ऐसे वाले।
अब यहां पर अगर निकालना है, इसमें क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया मैट्रिसेस का और एलिमेंट चेंज कर दिया। एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट है, 3 रेस टू पावर क्या हो जाएगा 4। तो जितने एलिमेंट है उसकी पावर में क्या आ जाएगा, जितने ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब ये प्रीवियस वाले खत्म हो गया, अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखो, मैट्रिक्स अलजेब्रा और जो नॉर्मली अलजेब्रा है, दोनों में कई सारी सिमिलैरिटी है, कई ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम देखने वाले, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होंगे और कब ऐड हो सकते हैं। तो उसकी पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तभी वो दोनों ऐड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों 2/3 के मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ऐड हो सकेंगे। और दोनों का एडिशन कैसे होगा, उनका एलिमेंट वाइज एडिशन होगा। दोनों के सेम पोजीशन वाले मैट्रिक्स एलिमेंट आपस में ऐड होके नया मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे, लाइक दिस। क्लियर हुआ ये चीज। ये जो मैट्रिक्स का एडिशन का जो ऑपरेशन है, इसको बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है, जिसमें दो इनपुट होते हैं और आउटपुट में सिंगल मिलता है, जैसे नॉर्मल एडिशन में भी होता है। तो ये क्लियर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन सबको एग्जैक्टली exactly. कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम, और एलिमेंट बाय एलिमेंट दोनों का एडिशन होगा। क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैट्रिक्स ए दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, बोलो जल्दी। 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो 2 + √3, 1 + √5 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है, ये मैट्रिक्स बी दिख रहा है, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं, नहीं। तो a + b इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू में आ जाते हैं और हमको ये पता नहीं रहता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। अगर हम एक स्केलर मतलब एक सिंगल नंबर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर बाहर में 3 आ गया, ये पूरा मैट्रिक्स ए है। अब ये 3 जो है उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 9 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। इस तरह से सारे एलिमेंट से वो 3 मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर है। स्केलर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, और हर एक नंबर से, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कुछ भी लगा सकते, कोई भी स्केलर कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखते हैं, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए दिया है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है, आपको 2a - b निकालने बोल रहा है, तो आप सबसे पहले 2a एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करोगे। तो यहां पर 2 और यहां पर ये हो गया मैट्रिक्स ए, माइनस यहां पर ये आ गया माइनस, और ये हो गया मैट्रिक्स बी। तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले हर एक एलिमेंट से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 6 2 6 2, और उसके बाद बीच में प्लस है क्या, शायद प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस, अच्छा नहीं नहीं माइनस ही है, सॉरी माइनस है। माइनस है तो यहाँ पर इसने क्या किया, -b निकाल लिया। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बी था ना, तो -b वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये माइनस जो है ना उसके अंदर चला जाएगा, तो हर एक एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर बाद में दोनों का एडिशन हो जाएगा। सिंपल रूल। क्लियर। आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब क्या, a + b और b + a दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये एडिशन के लिए सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, मतलब a + b + c करो या फिर a + b + c करो, ऑर्डर चेंज कर दो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जिसको हम ऐड करें तो रिजल्ट सेम हो। जैसे कि अगर 5 में क्या ऐड करूंगा कि मुझे 5 ही मिले, तो आंसर क्या है, 0। तो 0 जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वैसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में
ओ जो है, ओ मतलब क्या, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जिसको उस मैट्रिक्स में ऐड करें कि हमें सेम मैट्रिक्स मिले, तो वो उसका एडिटिव, हाँ एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मतलब ऐसा अगर मैं बोलूं कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करे कि हमें 5 मिलेगा, तो आंसर क्या है, 1। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात करें तो मैट्रिक्स ए में कौन सा मैट्रिक्स मैं ऐड करूं कि मुझे मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, तो आंसर है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मैट्रिक्स ए मिलेगा, तो आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने कल बताया था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के जैसा ट्रीट होता है। तो बस वही चीज है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इस चीज को समझना, जैसे कि मान लो 5 है, उसमें कौन से नंबर को ऐड करूं कि मुझे 0 मिलेगा, तो आंसर क्या है, -5। तो -5 इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। समझ में आई ये चीज? हाँ, साइन चेंज करके सेम कर देना है। तो वैसे ही मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो -a। तो -a जो है इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? यही चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर भी आती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो है 1 मिलेगा, तो उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिलेगा, बताओ? 1/5। तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए साइन बदल देते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देते। वही चीज मैट्रिक्स में भी होती है, इसमें ये हो जाता है और वहां पर भी रेसिप्रोकेट कर देते उसको। नहीं, वो मैं बताऊंगा, उस रूल को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर? अभी वो हमने अभी अभी सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बता दिया, अभी वो आए नहीं हम उस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, इसको भी समझ लो। अगर कोई दो मैट्रिक्स को एडिशन के बाद स्केलर मल्टीप्लाई करे या स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करे, रिजल्ट विल रिमेन सेम, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। वैसे ही स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करे, उससे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल अलजेब्रा में फॉलो होता है ना, वो सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी, यही बस बता रहा है। ठीक है, ओके, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। सामने आपको जो एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है, कैसे करना है सॉल्व, थोड़ा देखो इसको। सामने आपको एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। और दूसरा मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर है, 3/2। और आपको क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है। और ये एक इक्वेशन दी हुई है ना? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये 2 और ए की जगह पे मैट्रिक्स ए जो है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 4 3, ये हो जाएगा 0 -2 6, ये आ गया +3। ठीक है, अब यहां पर ये जो x है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसका उसको फाइंड करना है, उसके एलिमेंट निकालने, हमको नहीं पता उसके एलिमेंट क्या है, तो अभी x ही लिख देते हैं। हाँ, उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, क्योंकि तभी तो ऐड हो सकते हैं ना, नहीं तो कैसे ऐड होंगे। तो अभी वैसे ही रहने देते, +5 और यहाँ पर b लिख देते। तो मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा, 2 -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ -5 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो ये क्या बन गया होगा, 16 0 8 -4 6 12, ये बना। प्लस ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा 10 -10, ये 20 10 -25, ये हो जाएगा 5। क्लियर यहां तक? ठीक है, फिर जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम करते हैं ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, वैसे ही उधर शिफ्ट कर दो। तो ये जब उधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 -10 20 10
-25 5 और ये आ जाएगा माइनस, और ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा 16 0, ये हो जाएगा 8 -4, ये हो जाएगा 6 12। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो 3x है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बनेगा, इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो यहां सब्सट्रैक्ट कर दो, 10 -16 करो तो क्या आ जाएगा, ये -6, ये कितना हो जाएगा -10, फिर कितना आ जाएगा ये +12, 6 कैसे होगा, 14 होगा ना, तो -4, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है? फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -25 -6, मतलब ये क्या आ जाएगा -31, फिर हो जाएगा 5 -12, मतलब कितना आ जाएगा ये -7 आएगा ना। एक बार चेक करो यही आ रहा है क्या सबका, हो गया? अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी 3x की वैल्यू मिली है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां बाहर में 1/3 आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। 12 14 ये हो गया -31, अच्छा 6 है ना ये, ओके ठीक है, -6, और फिर उसके बाद 1/3 जो है सारे एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 4 14/3, ये हो जाएगा, या चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ सबको ये? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, ये क्वेश्चन है, तो इसको तो ओरली कर लोगे मेरे ख्याल से, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। माही फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से, देख लो आराम से क्वेश्चन, ठीक है देख लो क्वेश्चन। क्या करना है फर्स्ट पार्ट में माही? देखो ये मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स सी दिया है, पहले मैं बोल रहा ए प्लस बी निकालो, बताओ कैसे निकलेगा? ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, कैसे ऐड होते हैं? 2 + 1 तो कितना आ जाएगा 3, फिर क्या आएगा 4 + 3 7, फिर क्या आ जाएगा 3 - 2 तो क्या आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 7, खत्म। समझ में आएगी नहीं, यही पूछ रहा हूं मैं, ओके। फिर उसके सेकेंड पार्ट a - b, क्या आएगा एलिमेंट बताओ, 1 1 5, और ये क्या आ जाएगा -3, क्लियर? फिर उसके बाद ये वाला पार्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले 3a निकालना पड़ेगा, 3a की वैल्यू क्या आएगी 6 12 9 6, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा c को, तो ये माइनस कर देना। हाँ बोलो, 8762, समझ गए ना? ओके, तो ये सिंपल अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके एलिमेंट क्या आएंगे बताओ, एडिशन के बाद क्या आएगा, 2a 2b 0 2a, समझ गए? यहां पर क्या आएगा बताओ एडिशन के बाद, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये ऐड होके आइडेंटिटी बना देगा, और ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, समझ गए? इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 11 11 0, यहां पर क्या आ जाएगा 16 5 21 एंड सो ऑन। ये बताओ क्या आएगा, सब 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 ये भी 1, सारे में आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ तुम लोगों के में नहीं आएंगे। इसके बाद आते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पहले, समझो। हाँ आपको ए बी सी ये तीनों मैट्राइसेस दिए हुए हैं, और आपको क्या बोल रहा है,
ये कंप्यूट करना है, मतलब a प्लस बी निकालना है। ठीक है, पहले तो फिर क्या निकालना है, b माइनस सी, मतलब वही एडिशन सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करना है और एलएचएस निकालोगे, यहां पर वैल्यू पुट करना है और आरएचएस निकालोगे। हो जाएगा ये होमवर्क, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, पीडीएफ में शेयर करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए मैंने, अप्लाइड मैथ्स के और एनसीईआरटी के, स्टार्टिंग के अप्लाइड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देख लो एक बार। हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है। 3a निकालना, 5b निकालना, दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका 3/3 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3। 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, हाँ। ऊपर वाला क्वेश्चन कोर मैथ्स वाले बनाएंगे, नीचे वाला क्वेश्चन अप्लाइड मैथ्स वाले बनाएंगे। चलो बनाओ अभी। ये दोनों के में एक्चुअली, नीचे वाला क्वेश्चन दोनों के में, ऊपर वाला तो कोर मैथ्स के में, अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन लिखना प्रॉपर आंसर क्या होगा। नीचे वाला हो गया। हम्म, ठीक है। नीचे वाला के लिए सिंपल है, इस पूरे मैट्रिक्स को उधर पे शिफ्ट कर दो और आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या आ रहे हैं, बताओ एक बार। 8, -3, 5, -2, -3, -6, यही आया। ठीक है, ऊपर वाला किसका किसका बना है, बन गया। हम्म, ये बनाना है ना, देखो इसको क्या करना, पहले कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस इंटू कॉस, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, तो क्या क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब एडिशन करोगे, एडिशन, हाँ, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। यहां पर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, 0। वैसे ये दोनों कैंसल आउट होके 0, और लास्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। समझ में आया ये। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए। ठीक है, कैसे बनेगा, प्रॉब्लम डाउट तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। माइनस समझ में क्या बोला मैं, प्रूव करो पहले जल्दी से क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट प्रूव करो।
फर्स्ट पार्ट बस चला, चलो ठीक। पहले क्या करो, इसको इक्वेशन पास दोनों को ऐड करो, जब दोनों ऐड होंगे x और x ऐड होंगे क्या बनेगा, ठीक है, और ये प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, समझ में, राइट साइड में भी दोनों मैट्रिक्स ऐड और प्लस ये मतलब लेगा, समझ में आया, अगर ये दोनों ऐड होंगे क्या होगा, 7 प्लस 3 का मेरा 10, तो समझ में आएगा, x इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 10 0, अगली 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहेगा 1 अपॉन 10 0, x की वैल्यू किया है 5 0 1, समझ में, अब ये x को इसमें रखो y मिलेगा, और ये कैपिटल है, इस कैपिटल y क्योंकि मैट्रिक्स है इसलिए y 2 0 बन रहा है, हां 2 0 बन रहा है, ठीक है, x जरूरत बना रहे हैं तो क्या किया पहले पूरा आएगा ना x प्लस ये हो गया x और y आपके सेकंड पार्ट भी बन जाएगा, सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो जल्दी से, किसको किससे, सेकंड पार्ट के लिए कैसे बोल रहे हो, नहीं नहीं, अच्छा फर्स्ट पार्ट सबका हो गया ना, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सुन लो इधर, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आप जैसे वो एलिमिनेशन मेथड 10th में करते थे ना, क्या करते थे उसमें, कोफिशिएंट को सेम बनाते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो वो करना पड़ेगा। तो पहले ये डिसाइड करो कि x को एलिमिनेट करना है कि y को, किसको करना चाहते हो, मान लो y को करना चाहते हो, तो y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, जिससे ये कितना हो जाएगा 6, और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं ये चीज, हाँ कर सकते, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा, उसी से कर रहे हैं क्या, लंबा हो रहा है ना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा उससे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन ही यूज करते हैं, जैसे हम हायर बढ़ते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत कम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू, राइट साइड में 2 जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 6 8 0, समझ गए, ये यहां पर 3 मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से, तो सबसे पहले ये कितना बन जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 15 प्लस 15, समझ गए यहां तक सभी। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब इक्वेशन सब्सट्रैक्ट होती है तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, जैसा नॉर्मली होता था वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये 4x और ये माइनस 9x मतलब कितना बनेगा माइनस 5x, ठीक है। यहां पर ये 6y और माइनस 6y तो कैंसल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में इन दोनों मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन होगा एलिमेंट वाइज, तो ये 4 और माइनस 6 मतलब क्या आ जाएगा -2, समझ गए, 6 और ये प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 8 प्लस 3 हो जाएगा मतलब कितना आएगा ये 11, और उसके बाद 0 माइनस 15 मतलब क्या आ जाएगा ये -15, समझ गए। अब ये -5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगा 2/5, ये कितना आ जाएगा -12/5, नेक्स्ट कितना आ जाएगा -11/5 प्लस 3, क्लियर हुआ ये चीज, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये कंप्लीट कर लो इसको एक बार। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन था ये, 7th का सेकंड पार्ट, 3.27 का सेकंड, 3.27 का सेकंड। हाँ, ये x की वैल्यू अभी निकली ना, 2/5 -12/5 -11/5 3। y की वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू को कौन से इक्वेशन में पुट करूं, फर्स्ट वाली में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये 2, फिर उसके दिया जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 3, और उसके दिया हो जाएगा +3y इज इक्वल्स टू 2340। सॉल्व करके y की वैल्यू मिलेगी। चलो जल्दी से y की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। x 2/5 13/5 14/5 -2, यही आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। बाकी लोग चेक करो एक बार। अच्छा, इसका आंसर क्या है एक बार मुझे बोल देना तो जल्दी से। 2/5 13/5 14/5, 14/5 आ रहा है ना। हाँ, और उसके लास्ट वाला -2। हाँ हाँ, ये यही आंसर सही आ रहा है, इसको चेक करो। ठीक है रिया, ये आया सेम आंसर। कोई कैलकुलेशन में गलत किया होगा, हटा दो इसको फिर मैं। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक करो। यहां तक तो हो चुका था ना, यहां तक हो गया था, यहां तक।
तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। मैं सीधा 3y इज इक्वल्स टू यहां पर ये लिख देता हूं 2340। ठीक है, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 4/5। ये कितना हो जाएगा -24/5। नेक्स्ट कितना आ जाएगा -22/5। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 6। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा 2 - 4/5। 3 + 24/5। 4 + 22/5। ये कितना हो जाएगा -6। ऐसा ही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 5 2 10। 10 - 4 मतलब कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15। 15 + 24 मतलब कितना आ जाएगा 39/5। ये 20 और ये हो जाएगा 42/5 -6। और इधर पे क्या बचा है 3y। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर नीचे 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2/5। 13/5 14/5 -2 आ तो गया। अब कैलकुलेशन में गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं, उसको क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर, हटा दो उसको। मैं नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। हाँ क्या पूछ रहा था बता। 10 कुछ नहीं। हाँ हाँ, वैसे तो इसको क्लास में कराने लायक क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है ऐसे भी देख ले। इधर ये k मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा k 0 2k 3k 4k 5k। इधर पे भी 2 मल्टीप्लाई करना है। नॉन जीरो स्केलर मतलब k कोई भी एक नंबर है 1 2 3 4 5 और वो जीरो नहीं है। तो ये देख पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा 2 + k बन जाएगा, समझा। तो 2 + k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर हो गया k की वैल्यू मिल जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा ये 0 1 0 0 0 -4 8। मैं इसको ना एक बार इसको बता देता हूँ। लिखा है एक मिनट पेन। क्या लिखा है यहाँ पर DIAG डायगोनल 1 -4 8। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है 1 0 0 0 -4 0 0 0 8। बस खत्म। वैसे ही बाकी सबका होगा और वो जैसे नॉर्मल ऑपरेशन करते थे वही करना है। समझ गए ना। हाँ ये तो बड़ा सिंपल है, हो गया होगा, आंसर आ गया होगा। y की वैल्यू सिंपली यहां पर पुट करना है और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना है। 3214 और इधर पे ये आ जाएगा 10 -32। तो 2x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -2 ये आ जाएगा -4 ये आ जाएगा -2। तो आंसर आएगा -1 -1 -2 -1। यही आ रहा है आंसर। बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन चेक करो जल्दी, बताओ जल्दी से आंसर। सबसे पहले क्या होगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये 2 6 0 2x। और ये क्या हो जाएगा y0 1 2 इज इक्वल टू राइट साइड तो सेम रहेगा 5 6 1 8। फिर उसके बाद ऐड कर दो 2 + y हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 6 1 और ये क्या हो जाएगा 2x + 2। ओके ये हो गया यहां तक क्लियर ना। फिर उसके बाद इक्वेट कर दो 2y ये इसके इक्वल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और इसको इससे इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए ना क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर। इसमें बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। तो एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू, हाँ ठीक है। हाँ कैसे निकल रहा है देखो डायरेक्ट। पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा 2x। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 और दोनों प्लस हो रहा है मतलब 2x + 3। समझ में आ रहा है ना फर्स्ट एलिमेंट। ओके ठीक है।
9, 15 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2x+3, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 2z-3। क्लियर होना है कैसा बन रहा है ये, और उसके बाद फिर इक्वेट करना है टर्म्स को, और कुछ भी नहीं है। हटा दो इस क्वेश्चन को भी मैं। इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 3, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 6 कैसे आएगी, हाँ 6 आएगी, y की वैल्यू 6 आएगी, z की वैल्यू आएगी -3, 15, 18, 18 और z की वैल्यू आएगी 9, t की वैल्यू आएगी 18 - 6, 12, हाँ 6 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2x 3x, x मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये क्या बन जाएगा -y। राइट साइड में ये है 10 और 5, फिर उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कर देना, तो 2x - y 3x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये हो गया 5। समझ गए ना, 2x - y इज इक्वल टू 10 ये फर्स्ट इक्वेशन, और 3x + y इज इक्वल टू 5 ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस ऐड होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 5x, और यहां पर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। समझ गए, x की वैल्यू 3 पुट कर दो इस जगह पे, तो 9, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 9, मतलब क्या आ जाएगा -4। समझ गए ना क्या करना है, इक्वेशन बना के बस सॉल्व करना है। हटा दो इसको भी मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, हो जाएगा ना ये भी सबसे। ओके, हटा रहा हूं फिर मैं इसको भी। ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो जल्दी से। हाँ यहां पर ना 3a तो a ये वाला मैट्रिक्स है, 2b तो b ये वाला मैट्रिक्स है, x कोई मैट्रिक्स है जो आपको निकालना है, पता नहीं, तो x का ऑर्डर क्या होगा, जो a और b का है वही होगा, मतलब 2 × 2 होगा। और o जो है ये 0 नहीं, o है, ये नल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 वाला नल मैट्रिक्स। तो जब हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3, यहाँ a की जगह पे आ जाएगा 4 2 1 3, -2, b की जगह पे क्या आ जाएगा -2 1 3 2, प्लस ये x को एज इट इज रहने देते, और o मतलब कि ये नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी 2 × 2 होगा, क्योंकि सब 2 × 2 वाले इसलिए। तो पहले ये हो जाएगा 12 6 3 9, माइनस ये हो जाएगा -4 2 6 4। हाँ लेकिन पहले मैं इन दोनों को, ये ब्रैकेट नहीं ना मैट्राइसेस है, इसलिए अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 12 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो। देखो आपके पास दो अप्रोच है, आप ये माइनस को वैसे ही रहने दो और सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और अब एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्शन कर दो, वो ज्यादा बेटर है। तो अब 12 माइनस माइनस मतलब प्लस, ये कितना आ जाएगा 16, 4 -3 5 प्लस x, और इधर पे ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, अब ये पूरा उधर जाएगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, सब नेगेटिव हो जाएगा। हाँ 3, और ये हो जाएगा -5, ये आ जाएगा x। समझ गए ना कैसे आया ये। हटा रहा हूं फिर मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन एक बार देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो देखना क्या सॉल्व करो, चलो। कहां पर, ये ए है, ये मैट्रिक्स ए है, ये के इंटू ए वाला मैट्रिक्स है, और आपको के ए बी सी ये सब निकालना है।
ठीक है, कर ले, जैसे भी करके बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। देखो हमारे पास दो तरीके, दोनों तरीके मैं बता देता हूं। पहला ये कि ए से हम के ए वाला मैट्रिक्स बना दे। अगर हमको के ए वाला मैट्रिक्स बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू यहां पर मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, मतलब 2 - 3 5 0। ठीक है, अब के जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 के, ये क्या बनेगा -3 के, ये क्या बनेगा 5 के, और ये क्या बनेगा 0। समझ में आया? अब ये जो के ए वाला मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे वो मैट्रिक्स लिख दो। मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, 8 3 a, ये क्या हो जाएगा -2b, और आखिरी वाला क्या है, सी। ऐसा ही है, समझ में आया? अब दोनों को आपस में इक्वेट करो तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। समझ गए कैसे निकला ये? फिर उसके बाद किसको इक्वेट करोगे, ये दोनों को इक्वेट कर दो। ये दोनों को इक्वेट करोगे तो के मिल जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है? 4 इसमें पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, -12। तो 3a किसके इक्वल आ जाएगा, -12 के। 3a इज इक्वल टू -12, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। b की वैल्यू हाँ -10। ठीक है, ऐसा करके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर सबको ये? हटा दूं ना फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है। हाँ, बन जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है, गलत मत कर देना ना। मतलब अगर हम कम प्रैक्टिस करके आगे टॉपिक पे जंप करते हैं ना, तो फिर वो पुरानी चीजें भूलते जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो एक आध रैंडमली एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं तुम लोगों को, देखते हैं, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस 2 3 क्लास और लगेगी मेरे ख्याल से, 2 क्लास। 3 क्लास ज्यादा से ज्यादा। डिटर्मिनेंट्स के बाद थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये हो जाएगा, फिर स्किप कर दूं क्या मैं? चलो ठीक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, अभी तो इजी इजी चल रहा था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हेडिंग डालना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको इन शॉर्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये भी बोल सकते हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/3, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3/2। ये दो अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनकी ये दो चीजें आपस में सेम हो। ये दो चीजें मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये जो है नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। मतलब पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका नंबर ऑफ कॉलम, और जो बाद में मैट्रिक्स आ रहा है उसका नंबर ऑफ रो। अगर ये दोनों सेम है तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, तभी ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ में आया? और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर पता चलेगा इन दोनों को हटाने के बाद जो बचा उससे। तो इन दोनों को हमने हटा दिया तो क्या बचा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या बच गया 2। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। समझ में आई ये चीज? ये चीज है मल्टीप्लीकेशन का रूल। तो आप लिखना एक स्टेटमेंट, टू मैट्रिक्स, टू मैट्राइसेस, टू मैट्राइसेस ए, ए, और इसमें ना बाजू में उसका ऑर्डर लिखना, P/Q।
एंड बी, उसने नहीं, ऐसा नहीं, m इंटू एन, एंड बी वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए दिया था ऐसा, एंड बी उसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन, कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड if and only if q is equals to m, if and only if q is equal to m, and and the order of resulting matrix will be p into n, या p by n, इस तरह से लिख दो। ठीक है, क्लियर, ये समझ गए। अब ये समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है। अब कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, वो ज्यादा डिफिकल्ट है समझना, तो इसको हटा दो ना मैं ये वाली स्लाइड। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, और ये मैट्रिक्स ए जो है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, बताओ ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? क्या ए भी निकल सकता है क्या, बताओ जल्दी, हाँ या ना? नहीं निकल सकता, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/2, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो ए बी जो है वो नॉट पॉसिबल। समझ में आई ये चीज? अब ये बताओ क्या बी ए पॉसिबल है क्या? क्या बी ए पॉसिबल है? तो बी का ऑर्डर क्या है यहां पर 2/2, ए का ऑर्डर क्या है यहां पर 2/3, मतलब ये दोनों सेम आ गया, मतलब बी इंटू ए पॉसिबल है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। समझ गए? तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है तो ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बी को प्लेस करेंगे, जो पहले लिखा उसको पहले प्लेस करना। तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को पुट करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5 6। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर तुमको पता चल चुका है, और वो कितना है उसका ऑर्डर 2/3, 2/3 ये हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब इसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब देखो कैसे निकलेगा, रोज इसकी फर्स्ट रो लेना, इसका फर्स्ट कॉलम लेना, इनको मल्टीप्लाई करना, जिससे आपका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। समझ में आई ये चीज? तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होंगी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना होगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना होगा 8, और ऐड कर दो, तो ये वाला एलिमेंट कितना बनेगा 9। समझ गए? अब इसकी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी इसके सेकेंड कॉलम से, और वैसी एडिशन होगा, बताओ कितना बनेगा 2 + 10, मतलब कितना आ जाएगा 12, तो ये क्या बन जाएगा 12। समझ गए? नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा 3 + 12, मतलब कितना आ जाएगा ये 15। तो इसकी पहली रो हमने उठाई और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमको रिजल्टिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मिल गई। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, अब इसकी सेकेंड रो उठाएंगे और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको रिजल्टिंग मैट्रिक्स की क्या मिल जाएगी, सेकेंड रो मिल जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो बताओ क्या आएगा 19, 9 + 16, नेक्स्ट 6 + 20, मतलब क्या आ जाएगा 26, नेक्स्ट 9 + 24, मतलब कितना आ जाएगा 33, 9 + 33 आएगा ना? हाँ, समझ गए ना कैसे होगा? तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, और मैं 1 2 क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके बताना मुझे।
पहले चेक करना कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, अगर हो सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन निकालना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 में क्या प्रॉब्लम है फिर? मतलब सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखना, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन निकालना ना। हम्म। 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 ठीक है। देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो बना फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। प्रॉब्लम आएगी तो पूछना, इसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले लिखते हैं a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर। मतलब स्केलर स्केलर अच्छा था। सेकंड वन। ये प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या देखो फर्स्ट वन। अच्छा वी नहीं किया स्टार्ट सर, पहला ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। नहीं ठीक से करो, जब तक बाद में मत करो। ए बी माइनस बी ए, और यहां पर ये आ गया ए बी माइनस बी, और ये हो गया ए। हाँ, देखो सबसे पहले ऐसा कर रहे हो कि नहीं, चेक करो। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है? तो ये ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ये एलिमेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा ये माइनस ए बी, और ये क्या बनेगा प्लस ए बी। तो माइनस ए बी प्लस ए बी मतलब वो कट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, और वैसे ही लास्ट वाला भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी प्लस बी ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 ये 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है? हम्म। क्या आयुष बता, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, दिखा मेरे को पेन। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस बी क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर। हाँ, 6 - 1 5
प्लस 9 14 आएगा ना। फर्स्ट तो सबका हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होगे तो सबसे पहले ना ये दिमाग में रखना कि सेकंड का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ। 3/3। कैसे 3/3 आएगा? क्योंकि हमने इसको पहले कॉपी कर लेता हूं। पहले हमने देखा इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर है 3/1। फिर हमने देखा इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर है 1/3। तो रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या आने वाला है? 3/3। ये क्लियर हो गया। अब वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा कैसे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो इसका फर्स्ट रो, तो इसका फर्स्ट रो में तो एक ही चीज है, वो क्या है? 1। वो मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट कॉलम से, उसमें 2 है, तो 1 × 2 बस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2। समझ गए? फिर इसका फर्स्ट रो इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा यहाँ? 3। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4। समझ गए? फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो कितना हो जाएगा? 4 6 8। फिर 6 9 12। चेक करते जाना। थर्ड का, थर्ड का बता। 2/2 का आ रहा है ना। अच्छा, ये सेकंड सबको क्लियर ना? रिया, माही, ठीक है, आयुष हो गया? ओके। थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पहले बताओ क्या होगा। ऑर्डर बता आयुष, क्या होगा थर्ड वाले का? 2/2 होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर ना सबको? ठीक है आर्यन, 2/2 है ना? हाँ। अब क्या फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा? इसकी रो मल्टीप्लाई होगी इसके कॉलम से, समझ गए? तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? 6 -1 और +9। 6 -1 +9, ये पूरा मिलके फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन। हो गया? बन गया? बनाना जल्दी तो। क्या हुआ? हो गया पूरा? ठीक है। अच्छा, ओके। देख ले अपनी बुक में से कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने दोनों से मिला के बनाए हैं। फोर्थ वाले में ऑर्डर क्या होगा पहले ये बता। 3/3 होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? 6 + 3 मतलब 9। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये थर्ड पार्ट बना क्या सबका? जल्दी बताओ। हाँ। 14। फिर उसके बाद -9 0 और 3। -9 0 और 3 मतलब कितना आएगा ये? 9 0 और 3। -6 आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और 6, 4 आएगा ये वाला एलिमेंट। और ये आ जाएगा 3 + 2 5। चेक करो ये आया क्या सबका? ओके। अब ये लास्ट वाला, लास्ट वाला जो है ये 3/3 का बनेगा मैट्रिक्स।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 6 + 3, 6 + 3 मतलब कितना हो जाएगा ये 9। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा -2 0 मतलब -2 आएगा ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 - 6 मतलब ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब सेकेंड रो को उठा के मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 3। फिर थर्ड रो को उठा के मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो जाएगा 9 -1 मतलब कि 8, ये हो जाएगा -3, और फिर क्या हो जाएगा 9 + 2 मतलब 11। ये बनेगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब मैंने इंटेंशनली ये दोनों क्वेश्चन दिए थे, ये 3 और 4, अगर आप उसको चेक करोगे तो 3 और 4 में क्या अलग है। ये दोनों, ये वाला मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स देखो सेम है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, मतलब वो A इंटू बी और B इंटू ए, मतलब मैंने चेंज कर दिया मैट्रिक्स को, एक को पहले दूसरे को बाद में किया, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, भले ही दोनों मैट्रिक्स अलग अलग आ रहे हो। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो अब क्या करना है आप लोगों का होमवर्क मैं बताता हूं। जो एनसीईआरटी वाले कोर मैथ्स वाले बच्चे, उनको 3.2 कंप्लीटली सॉल्व करना है, कोर एनसीईआरटी जो लोग फॉलो कर रहे हैं। जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे, उनको भी 3.2 पूरा सॉल्व करना है, 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और निखिल तेरा देख लेना कौन सा है। अच्छा एक मिनट ना, स्केलर का मैं एक और चीज जो तेरे में था इनको भी एक बार बता देता हूँ। हाँ हाँ, ये यही चीज मैं बताने वाला था। 3.2 का क्वेश्चन 4 अप्लाइड में है और तेरे में भी है, एनसीईआरटी के बच्चों में, एनसीईआरटी वालों में भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक दिखा नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना A = DIAG, और ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख दिया है 1 - 2 5, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? नहीं, इसका ऑर्डर है 3/3। ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, डायगोनल हमेशा स्क्वायर। हाँ, मतलब ये लीडिंग डायगोनल बनेगा 1 - 2 और ये 5, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, और एनसीईआरटी वाले बच्चे और कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को और कौन सा क्वेश्चन करना है, 3.3 भी करना है पूरा, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 7 तक कर लेना, एग्जाम्पल भी कर लेना ना। एग्जाम्पल 14 जैसे इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी आगे जाके कहीं पर होगा। ठीक है, मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चंस। नहीं, कहाँ ज्यादा है, छोटे छोटे तो क्वेश्चंस है। ये अभी आगे आएगा, मैं उसमें करवाऊंगा, A² निकालना वो सब करेंगे। अभी प्रैक्टिस कर लेना मल्टीप्लीकेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, बस सबसे ज्यादा।